हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन यादव केमिस्ट्री क्लासेस। हम लोग बेटा 11th क्लास का देख रहे थे पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज। बिफोर योर यूटी एग्जाम वी डिस्कस द फंडामेंटल आइडियाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मैंने आपको जो पिछले लेक्चर तक बताया था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए जितने लोगों ने ट्राई किया उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। और मेरे ख्याल से पिछले लेक्चर तक हमने बात किया था लोथर मेयर कर्व तक, लोथर मेयर कर्व, जिन्होंने एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम में ग्राफ खींचा था। और नेक्स्ट जो अटैम्प्ट किया गया पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग वो थे हमारे मेंडलीव साहब। ये बिल्कुल हमारी बातें थ्योरेटिकल होंगी। 10th में आपने कई सारी बातें मोस्टली पढ़ रखी है, तो हमें ज्यादा इस पर फोकस करने की नीड नहीं है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था, मेंडलीव ने किया क्या था कि एलिमेंट को जो अरेंज किया था ना, वो उनका एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो अपने प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। आप चेक करें यहां से, the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weight। जो बेस था हमारा मेंडलीव साहब का पीरियोडिक टेबल बनाने का, वो एटॉमिक वेट था, एटॉमिक नंबर नहीं था। ये इनकी सबसे बड़ी कमी थी। पर इनके पीरियोडिक टेबल की जो खास खास बातें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीटी, वो हम लोग एक करके यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला बेटा हमारा जो पॉइंट बनेगा कि इनको जो इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया, उसका बनाने का मेन बेस क्या था? एटॉमिक वेट। इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, वेरी इंपॉर्टेंट। एटॉमिक वेट के बेस पे तैयार किए गए। और इनके टाइम में 63 एलिमेंट थे, नोन थे, जिनको लेकर इन्होंने काम किया था। पर उस समय नोबल गैस का डिस्कवरी, जो इनर्ट गैसेज होते हैं लास्ट ग्रुप वाले, उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। 63 elements were known, noble gases was not discovered। ठीक है, ये हमारे दो पॉइंट्स हो गए। तीसरा बेटा हमारा जो पॉइंट है कि ये एक पहले ऐसे साइंटिस्ट थे पीरियोडिक टेबल बनाने में, जिन्होंने एलिमेंट को सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया। सिमिलर ग्रुप वाले को एक साथ रखा, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को एक साथ रखा, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट का काम किया था इन्होंने। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में एलिमेंट को क्लासिफाइड किया था। तो ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन सिस्टमैटिक वे, बिल्कुल एक तरीके से उसको अरेंज किया था। दैट इज हॉरिजॉन्टल रो लाइन एंड वर्टिकल कॉलम। एक तो ऐसे लाइन खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं बेटा क्या? हॉरिजॉन्टल को नाम देते हैं हम लोग पीरियड, और वर्टिकल को ग्रुप्स। तो अगला जो हमारा पॉइंट बनने वाला है कि हॉरिजॉन्टल रोज को बोलते हैं पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम को क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रुप्स बोलेंगे। ये कॉमन सी बातें हैं, मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं इस पे। और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड थे और 8 ग्रुप थे आपके पास। 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप्स, आप देख लें। देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स इन हर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और जो सबसे खास बात थी, द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप वर सिमिलर प्रॉपर्टीज, हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। सिमिलर प्रॉपर्टी वालों को सेम ग्रुप में रखा था। ईच ग्रुप अप टू 7 को सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड किया था इन्होंने। तो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि इनके पीरियोडिक टेबल का एडवांटेज क्या था एंड डिसएडवांटेज क्या था। एक बार इसको आप राइट डाउन करें। तो बेटे अब हम लोग बात करेंगे मेंडलीव के बारे में कि मेंडलीव ने जो बातें बताई, जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, उसका एडवांटेज क्या है, मेरिट्स या एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो कई सारी इनकी खास बातें थी, हमें 2-3 जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो याद रखना है। स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, पहला एडवांटेज था कि इन्होंने एक सिस्टमैटिक तरीके से एलिमेंट को बांटा।
तो एलिमेंट का स्टडी करना प्रॉपर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का आसान हो गया था। स्टडी ऑफ एलिमेंट, फर्स्ट टाइम ऑल द नोन एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड इन ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टी। सेम प्रॉपर्टी वाले को सेम ग्रुप में रखा गया था। सो स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट बिकम इजियर। जब आप एक तरह की प्रॉपर्टी वाले को एक में रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका स्टडी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इजियर हो जाएगा। ये पहले इनकी खास बात थी। सेकंड जो बात था, मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो था बेटा, वो था हमारे पास प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि कई एलिमेंट इनके टाइम में डिस्कवर नहीं हुए थे, तो वहां पर उन्होंने खाली जगह दे छोड़ दिया था अपने पीरियोडिक टेबल में। पर उस जो एलिमेंट का डिस्कवरी नहीं हुआ था उसके रिगार्डिंग सारी बातें पहले बता दी। तो ये एक फ्यूचर के लिए एक बेस्ट तरीका बन गया, इनकरेजमेंट हो गया लोगों के लिए। इट गेव इनकरेजमेंट टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। जब आपको प्रॉपर्टीज पहले से पता है सारी तो खोजना बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये बात ये की एज सम गैप वर लेफ्ट इन इट, इन्होंने कुछ जगह खाली छोड़ दिए थे अपने टेबल में, ठीक है। जैसे मान लो कि जो एल्युमिनियम के बाद वाला एलिमेंट था उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था हमारे पास गैलियम, तो उसका नाम रख दिया, इक्का लगा दिया। इक्का का मतलब बाद वाला, एल्युमिनियम के बाद वाला इक्का एल्युमिनियम। और वो कौन था, गैलियम था, ठीक है। तो गैलियम जब बाद में खोजा गया ना बेटा, तो सारी प्रॉपर्टी इन्होंने पहले बता रखी थी और वो मैच कर गया। तो एल्युमिनियम के बाद वालों को इक्का एल्युमिनियम बोलते हैं और वो गैलियम था। सिलिकॉन के बाद वाला इक्का सिलिकॉन जर्मेनियम था, इसकी डिस्कवरी बाद में हुई थी। और मैंगनीज के बाद वाला इक्का मैंगनीज टाइटेनियम, टीसी बोलते हैं। तो इन एलिमेंट्स के रिगार्डिंग उन्होंने पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि भाई जब ये खोजे जाएंगे तो ऐसे ऐसे होंगे। तो दिस इज द मेजर एडवांटेज ऑफ मैंडली पीरियोडिक टेबल। और लास्ट में जो हमारे पास आप देख रहे हैं कि करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। कई सारे एलिमेंट थे मैंडली के टाइम में जिनका एटॉमिक वेट गलत था। आप बात कर ले यहाँ पे, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे बेरिलियम की मैं बात कर रहा हूं, एटॉमिक वेट होता है वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट मास। तो इनिशियली ये देखा गया था कि बेरिलियम का जो इक्विवेलेंट मास है वो ई मतलब इक्विवेलेंट मास हो गया 4.5 है और वैलेंसी इसकी शुरू में 3 बताई गई थी। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एटॉमिक वेट आपका आएगा 13.5 आएगा, जो कि गलत है। बाद में करेक्शन किसने किया, मंडलिक साहब ने। क्या बताया कि भाई साहब वैलेंसी इसकी 3 नहीं होती है, 2 होती है। इक्विवेलेंट मास तो वही होता है 4.5, वैलेंसी 2 होती है। जब वैलेंसी 2 पुट करेंगे आप और 2 into दिस करेंगे 4.5 तो 9 बन के आएगा। तो देयर आर अदर सम एलिमेंट्स जिनका डाउटफुल एटॉमिक वेट को करेक्ट किया गया था मेंडलिक साहब के द्वारा। तो ये बेटा हमारे मेजर 3 एडवांटेज है मेंडलिक साहब के। ये स्टडी सिस्टमैटिक हो गया, इजियर स्टडी हो गया, न्यू एलिमेंट का जो डिस्कवरी हुआ उसका भविष्यवाणी पहले कर दिया, और डाउटफुल जो हमारे एटॉमिक वेट थे कुछ एलिमेंट थे उसको करेक्ट करके एग्जैक्ट वैल्यू दिया। दिस आर द एडवांटेज ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। इसको राइट करें, ड्रॉबैक करेंगे आज इसका। ड्रॉबैक करने के बाद हमारा मेंडली पीटी फिनिश होगा। राइट डाउन करें इसको। तो अब बेटा हम लोग क्या देखने वाले हैं, डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल कि आखिर कमियां क्या थी मेंडली पीरियोडिक टेबल में जो बाद में नया टेबल बनाया गया। तो ये हमारे पास 3-4 मेजर ड्रॉबैक्स हैं, डिमेरिट्स हैं मेंडली साहब का, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। पहला आप चेक करें यहाँ से कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को इनके पीरियोडिक टेबल में भी फर्स्ट ग्रुप के साथ भी अल्कली मेटल और हैलोजन 7th के साथ भी रखा गया है, क्योंकि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज दोनों से मैच करता है, फर्स्ट ग्रुप वाले से भी और हैलोजन से भी। तो हाइड्रोजन का पोजीशन यहाँ भी कोई सर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है, कंट्रोवर्शियल है। एंड दिस इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। इट हैज बीन प्लेस्ड इन फर्स्ट ए मतलब अल्कली मेटल पहले ग्रुप के साथ एंड 7th ए हैलोजन 17th ग्रुप के साथ।
बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलरिटी विद बोथ द ग्रुप्स, दोनों ग्रुप के साथ ये अपना सिमिलरिटी शो करता है, इसलिए दोनों के साथ इसको रखा गया, इसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं दिया गया। तो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ मैंडलिक पीडी। सेकंड में हमारे पास जो बात आती है बेटा कि जो आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट्स के, हाइड्रोजन का भी आइसोटोप होता है, ठीक है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, मास नंबर अलग होता है, पर उनके लिए कोई सेपरेट जगह नहीं दिया गया। नो सेपरेट पोजीशन वर गिवन टू आइसोटोप्स। आइसोटोप के लिए कोई अलग से जगह नहीं है, तो ये भी एक इनका ड्रॉबैक है। उसके बाद हमारे पास जो बात आती है, इट इज नॉट क्लियर वेदर द लेंथेन वायर्स एंड एक्टिन वायर इज रिलेटेड टू सेकंड ए एंड सेकंड बी ग्रुप। हमें ये क्लियर नहीं होता कि जो लेंथन वायर्स होते हैं, जो एक्टिन वायर्स होते हैं, वो सेकेंड ए का पार्ट है कि हमारे पास सेकेंड बी का, कौन किस ग्रुप का पार्ट है। और लास्ट में अगर आप चेक करेंगे तो ऑर्डर यहां पे सबसे मेजर ड्रॉबैक है, फोर्थ वाला। मेंडलिक ने क्या बोला था, आपको जो अरेंज करना है एलिमेंट्स को, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, कम वाले को पहले, ज्यादा वाले को बाद में। पर कुछ जगह पे गलती कर गए, जैसे कोबाल्ट में और ये निकल में, आप चेक कर ले, देखिए यहाँ पे कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9, निकल का 58.7, इसको पहले आना चाहिए था, पर इससे पहले कोबाल्ट में रख दिया, तो अपने बात से मुकर गए। जो तरीका दिया था अरेंजमेंट का, उस पे ये इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा एक गलत चीज हो गया कि पहले आना चाहिए था निकल को, कम वाले को, बाद वाले को बाद में, पर इसको पहले रखा, इसको बाद में रखा। इन द सिमिलर मैनर आर्गन और जो पोटेशियम को देखते हैं, तो आर्गन का एटॉमिक मास 39.9 और पोटेशियम का 39, ये पहले आना चाहिए, कम है, पर उन्होंने आर्गन को पहले रखा और पोटेशियम को बाद में रखा। These are the major drawbacks of मैंडलिक पीडी। हमने मैंडलिक के रिगार्डिंग सारी बातें कर ली। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वहां से बातें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करें, नोट्स बनाएं और बातों को ध्यान से देखें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।